अब तक आपने देखा कि पढ़ाई में होनहार, अपने सपनों को सबसे ज्यादा तवज्जो देने वाली शालिनी की शादी क्षितिज के साथ हो गई थी। माता पिता के घर से विदा होने के बाद अब शालिनी अपने ससुराल पहुंच गई थी। ससुराल में आने के बाद सास मैथिली को नई नवेली बहू का घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने ऑफिस को महत्व देना खटकने लगा था। इसलिए उसने बहू का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए एक खतरनाक रणनीति बनाकर तैयार कर ली थी। वो घर के सारे काम एक एक करके बहू के ऊपर सौंपती जा रही थी, जिसके कारण ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए बहू शालिनी चलती फिरती रोबोट बनकर रह गई थी। अब आगे। शालिनी बेटा, कोशिश करके कुछ दिन के लिए घर आ जाना। कितने दिन हो गए तुझे घर आए? अरे तू तो ऐसे विदा हो गई कि अपने मायके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। क्या करूं माँ, आपको पता है ना, ऑफिस घर सबकी जिम्मेदारियों के बीच में मायके आने का समय कहाँ मिल पाता है। बेटा तू भी तो इंसान है ना, आराम की जरूरत किसे नहीं होती। घर आ जा, कुछ दिन यहाँ आराम कर लेना, थोड़ी ताजगी आ जाएगी। क्या बताऊं माँ, ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले भी लूं तो घर की जिम्मेदारी कहाँ पीछा छोड़ने वाली है। और फिर वैसे भी किसी न किसी वजह से घर के कामों के लिए ऑफिस से छुट्टी मुझे लेनी पड़ ही जाती है। अब ऑफिस में भी छुट्टी के लिए किस मुंह से कहूं, समझ में नहीं आता। 2-4 दिन की छुट्टियों में माँ के लिए समय निकालूं या ससुराल के छूटे हुए काम निपटाऊं। तेरी परेशानी समझती हूँ बेटा। मैं कह रही थी कि दामाद जी का काम तो अच्छा चल रहा है, क्यों काम कर करके खुद की ऐसी हालत कर रखी है तूने? छोड़ देना ये नौकरी और सुकून से राज कर अपने ससुराल में। दोहरी जिम्मेदारी में फंस कर क्या हाल हो गया है तेरा? माँ तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारे राजकुमार जैसे दामाद के सफेद घोड़े पर बैठकर मुझे दुनिया देखने का कोई शौक कभी नहीं था। मैं दुनिया को अपने नजरिए से, अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने हमेशा अपने करियर को तवज्जो दी। और नौकरी हमेशा पैसों के लिए नहीं की जाती माँ। घर के काम, आटा दाल रोटी के अलावा भी मेरी एक पहचान है और मुझे अपनी वो पहचान बहुत प्यारी है। आगे से मुझे ऐसी सलाह मत देना। मेरी मदद करने की इच्छा हो ना तो मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल चले आया करो, यही सबसे बड़ी मदद होगी तुम्हारी तरफ से। तुम ही कहती थी ना, संघर्ष से डरकर हथियार नहीं छोड़े जाते। मुझे बहुत गर्व होता है तेरी बातें सुनकर। आजकल की लड़कियां जहां जरा से काम से डर कर हाय तौबा मचाने लगती है, तो कितना कुछ एक साथ संभाल रही है। हाँ, लेकिन तेरी सास से एक शिकायत भी है। क्या अपनी नौकरी करने वाली बहू के लिए थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर सकती वो? उन्होंने तो पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर छोड़ दी, जैसे वो चाहती ही नहीं कि तू नौकरी करे। बेटा मिलजुल कर ही तो घर चलाते हैं ना। मैं उनकी सोच नहीं बदल सकती माँ, बस मुझे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। और घर तो मेरा ही है, किसी से शिकायत क्या करूं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। शालिनी अब एक बेटे की माँ बन गई थी। जिम्मेदारियां गुजरते समय के साथ बढ़ती जा रही थी। अभी तक उसे सिर्फ एक पत्नी और बहू होने के मापदंड पर नापा जा रहा था, लेकिन अब तो माँ होने के मापदंडों पर भी उसे खरा उतरना था। बहू, तुमसे कहा था ना बाजार से ठाकुर जी के नए कपड़े लाने हैं। आज मैंने घर में कीर्तन रखा हुआ है और ठाकुर जी के वस्त्र अभी तक नहीं आए। माँ जी माफ कर दीजिए, ऑफिस में मीटिंग थी तो मैं बिल्कुल भूल गई। अभी भी मेरी वीसी चल रही है, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। लो जी, इन महारानी ने तो कमरा बंद कर लिया, अब क्या करूं मैं? गलती मेरी है जो मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर छोड़ी। बताओ, अब क्या बिना वस्त्र बदले कीर्तन होगा? अरे मैथिली, क्या हुआ? सारी तैयारी हो गई कि नहीं? मैंने सोचा चलकर तेरा हाथ बटा दूं। अरे चित्रा, अब क्या बताऊं, क्या तैयारी होगी? मैंने तो पहले ही कहा था बहू से समय से सब तैयारी कर देना, लेकिन उसने तो जैसे कसम खा रखी है, कोई काम कभी टाइम पर नहीं कर सकती। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मजाल है जिसको एक भी काम करने का तरीका आया हो। बुरा मत मानना मैथिली, लेकिन सच बात तो ये है कि ये नौकरी वाली बहुएं घर के कामों को जरूरी समझती नहीं। बताओ, तेरे घर में कीर्तन है ना, अभी तक प्रसाद बनाया ना तैयारी हुई। अगर यही कीर्तन मेरे घर होता तो मेरी बहुओं ने दोपहर में ही सारा काम निपटा दिया होता, सबकी चाय नाश्ते बन गए होते सो अलग। देख, इसीलिए मुझे तो इन बहुओं का इस तरह घर छोड़कर काम पर जाना कतई पसंद नहीं। भाई, पहली जिम्मेदारी बहू की होती है ससुराल वालों की देखभाल करना, सबको खुश रखना, घर के काम समय से निपटाना। लेकिन देख रही हूँ तेरी बहू को तो घर और उसके कामों से कोई मतलब ही नहीं। अभी आधे घंटे में मंडली की सारी औरतें आ जाएंगी। ड्राइंग रूम में डस्टिंग तक नहीं हुई। तुझे अपना समझकर कह रही हूँ, कम से कम आज के दिन घर की साफ सफाई ठीक से करवा लेती। अब क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है।
मैंने कब चाहा कि बहू जाकर बाहर नौकरी करे, लेकिन ये तो अपनी नौकरी के आगे किसी की सुनती नहीं। मैंने घर के सारे काम इस पर डाल दिए कि आज नहीं तो कल ये घबरा कर नौकरी छोड़ेगी, लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। ऊपर से मेरा बेटा, वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। देख मैथिली, ये आजकल की बहू सास की कही हुई बात को बिल्कुल फिजूल समझती है। तेरी बहू में सुधार तब आएगा जब नौकरी छोड़ने की बात तुम नहीं, उसका पति उसे कहेगा। अब तुझे अपने बेटे के दिमाग में ये बात डालनी है कि बहुत कर ली बहू ने नौकरी, अब उसे घर पर रहकर घर और अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए। वैसे जो तूने कहा है ना, है तो बड़ी मुश्किल वाली बात, लेकिन मैं कोशिश करके देखती हूँ। शनिवार के दिन, बहू आज क्षितिज की बुआ आने वाली है, कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी, आप चिंता मत करिए। कुछ देर बाद बहू शालिनी रसोई में जाकर बुआ जी के लिए पकवान बनाने में लग गई। रात के 8 बजे। मम्मा, आपने मेरे फैंसी ड्रेस की तैयारी कर दी ना? अब भूल नहीं गए ना, कल मेरे स्कूल में फंक्शन है। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि मैं सब तैयारी कर दूंगी, लेकिन ऑफिस से घर आते ही माँ जी ने बुआ जी के आने के बारे में कह दिया, तो खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग से निकल गया। इसका मतलब मैं कल के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। दिस इज नॉट फेयर मम्मा, आपने मेरा पूरा इवेंट खराब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं करती बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अब भी तेरे साथ बाजार चल रही हूँ। माँ जी, मुझे अभी बाजार के लिए निकलना पड़ेगा। सब्जी मैंने बना दी है, बस रोटी बनानी बाकी है, आप देख लीजिएगा। चल चिंटू जल्दी। इतना कहकर शालिनी चिंटू का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाती है और सास मैथिली बहू की शक्ल देखती रह जाती है। अब और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए घर आई हुई ननद को खातिरदारी करने के लिए मैथिली रसोई में जाकर गरम गरम फुलकी सेंकने लगती है। अरे भाभी, अभी इस उम्र में भी रोटी बनाने की जिम्मेदारी बहू ने आपके ऊपर छोड़ रखी है क्या? अरे भाई, हमें तो लग रहा था आप राज कर रही होगी बहू के आने के बाद, उल्टा आप तो रसोई में खड़े होकर खाना पका रही हैं। नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है, खाना तो सारा बहू ही बना कर गई है। बस उसे कुछ काम याद आ गया तो मैंने सोचा आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां मैं बना देती हूँ। रहने दो भाभी, हमारे घर कोई मेहमान आए तो मजाल है मेरी बहू यहाँ से वहां हिल जाए। अब बुढ़ापे में मेहमानों की खातिरदारी करना ही हमारा काम है क्या? बहुत कर लिया हमने सारी उम्र, अब क्या यही सारे फर्ज निभाते रहेंगे? बहुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर, नौकरी करने वाली बहू के थोड़े बहुत नखरे तो उठाने पड़ेंगे। बहू गिनकर पैसा जो दे रही है। हद करती हो जीजी आप। अरे हम कौन सा बहू के पैसों के लिए मरे जा रहे हैं। भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, और हमने अपनी बहू पर कभी दबाव नहीं डाला कि वो 4 पैसे कमा कर लाए तभी घर की दाल रोटी चलेगी। अरे वो तो शौकिया नौकरी करती है, हमारी बला से कल छोड़ दे। भाभी, ये सब कहने की बात होती है, वरना इस बुढ़ापे में रसोई में खट रही हैं आप। जरूर ना होती तो क्या बहू एक साथ इतनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती? बुरा मत मानना, अभी हाथ धोने के लिए बाथरूम गई थी तो देखा वॉशिंग मशीन के बाहर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। जब घर में बहू आ जाती है ना तो घर चमकते दिखाई देने लगते हैं, और आपके घर की हालत तो पहले से ज्यादा खराब नजर आ रही है। आपकी भी बहू को कुछ कहने की हिम्मत कहाँ हो पाती होगी। मुझे तो लग रहा है कि घर में पोछा भी हफ्ते में 1 दिन लगता है। अरे नहीं नहीं, सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेकिन ये मुई काम वालियां कैसा काम करती है ये बात कौन नहीं जानता। बात रही कपड़ों की, तो बहू 2-3 दिन के कपड़े एक साथ धोती है, वो उसके पास थोड़ा समय की परेशानी होती है ना, इसलिए। यूं तो मैथिली ने बुआ जी को समझा दिया था, लेकिन बुआ जी की कही एक एक बात उसके सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। मैथिली ने अब मन मना लिया था कि बस बहुत हो गया, अब वो अपने बेटे क्षितिज से बहू की नौकरी के बारे में बात करके रहेगी। देख रहा है क्षितिज, तेरी बुआ 10 बातें सुना कर गई है, और बुआ की क्या गलती बताऊं। बाहर वालों को कहने का मौका तो मिलेगा तो वो तो कहेंगे। चिंटू के स्कूल की पढ़ाई हो या फिर घर पर किसी मेहमान की आवभगत, घर की साफ सफाई से लेकर हर जरूरी काम बस आधा अधूरा ही तो हो पाता है। घर की हालत देख, इसे देखकर कोई कहेगा यहाँ पर एक बहू भी रहती है। अपनी सहेलियों के घर जाती हूँ ना तो घर में पैर रखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अरे यहाँ बिना बात ही नौकरी का झंझट पाल रखा है बहू ने। 4 पैसे कमा के लाती है, इसके चक्कर में दुनिया भर की टेंशन हो रही है घर में। घर में रहेगी शालिनी तो घर का कोना कोना बोल उठेगा। तू भी ऑफिस से लौटेगा तो बीवी के हाथ की 1 कप गर्मा गर्म चाय पीने को मिलेगी, मनपसंद बना हुआ खाना मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी। और वैसे भी इतना पैसा कमा कर जाना कहाँ है, अगर बच्चे का जीवन ही ना सुधार सको तो। देखा है मैंने, बेचारा चिंटू दिन भर मम्मी मम्मी करता रहता है, लेकिन शालिनी के पास तो चिंटू के लिए समय ही नहीं है।
लेकिन माँ, लेकिन क्या? याद है ना मौसी जी के बेटे की शादी में तुझे अकेले जाना पड़ा था, सारे रिश्तेदारों में हाय हाय हो गई थी। जब भी कहीं कोई जरूरी काम होता है, शालिनी की कोई जरूरी मीटिंग अटक ही जाती है और फिर हमें ही समझौता करना पड़ता है। अरे बेटा, मैं पूछती हूँ कब तक ये समझौते की जिंदगी जीते रहेंगे? बहुत कर ली बहू ने नौकरी, अब उसे समझा कि शौक पूरा हो गया है तो घर में रहकर अपने बच्चे और पति पर ध्यान दे। एक औरत की असली दौलत उसका परिवार और बच्चे होते हैं। हालांकि मैथिली ने पहले कई बार इस तरह की बातें क्षितिज के दिमाग में डालने की कोशिश तो की थी, लेकिन इस बार जैसे उसका तीर एकदम निशाने पर लग गया था। अब क्षितिज, यहाँ तक कि चिंटू को भी ऐसा लगने लगा था कि शालिनी की नौकरी के कारण वो परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। शालिनी, मुझे पता चला लास्ट मोमेंट पर चिंटू की फैंसी ड्रेस लेकर आई तो सोच कर देखो, अगर दुकान बंद हो गई होती या किसी वजह से उसका ड्रेस नहीं मिलता तो बच्चे के दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता। ये छोटी छोटी बातें ही नासुर बन जाती है। हमारा खानदानी बिजनेस है, मैं तो उसे छोड़ नहीं सकता। मेरा सुझाव तो यही है कि तुम्हें अब जॉब से ब्रेक ले लेना चाहिए। चिंटू बड़ा हो रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। क्यों चिंटू, कैसा रहेगा अगर माँ पूरा दिन तुम्हारे साथ रहे? पापा की बात सुनकर चिंटू खुशी से झूम उठा। पापा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मम्मी मेरे सारे पीटीएम में आएगी, अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाएगी, मेरा स्कूल बैग लगाएगी। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा दिन मम्मी के साथ खेलने को मिलेगा। मेरा तो हर दिन संडे बन जाएगा। आपको पता है मम्मी बिजी रहती है ना, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी अपने घर पर पार्टी के लिए नहीं बुलाता। सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते रहते हैं। शालिनी अभी तक तो ये सारी बातें हल्के में ले रही थी, लेकिन जब लगातार पति और बेटे चिंटू की तरफ से शालिनी के ऊपर एक ही बात के लिए दबाव पड़ने लगा तो वो परेशान हो गई। अरे यार, थक गया हूँ तुम्हारा बिजी शेड्यूल सुन सुनकर। क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है जब तुम्हारे लिए हमारे काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बॉस, तुम्हारी मीटिंग्स, बस हर समय वही चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। हमारी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या हुआ है क्षितिज? मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। मुझे आज अपनी व्हाइट शर्ट चाहिए थी और तुमने पिछले एक हफ्ते से उसे वॉशिंग मशीन में डालकर छोड़ा हुआ है। अरे यार, कम से कम कपड़े तो रोज के धो दिया करो। पूरे एक हफ्ते से कपड़े नहीं धुले, हद होती है। ठीक है, मैं भी थक गई हूँ सबकी शिकायतें सुन सुनकर। अगर आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सिर्फ आप लोगों के ऊपर ध्यान दूं तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं भी रबड़ की तरह खींचते खींचते परेशान हो चुकी हूँ। जैसा कि शालिनी ने कहा, वाकई अब घर में तीनों टाइम ताजा सबकी पसंद का खाना बनने लगा था। बाकी हाउसवाइफ की तरह शालिनी ने घर का कोना कोना चमका दिया था। घर की ड्राइंग रूम में जैसे जान सी आ गई थी। रसोई भी पहले से ज्यादा साफ रहने लगी थी। सबको धुलकर प्रेस किए हुए कपड़े पहनने को मिल रहे थे। शालिनी चिंटू को रोज शाम को पार्क में खेलने के लिए ले जाती। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे सब लोग चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो बदल गया था, और वो थी शालिनी के चेहरे की चमक। शालिनी, क्या हम लोगों के लिए खाना बनाकर, चिंटू का ख्याल रखकर तुम खुश नहीं हो? तुमसे ऐसा किसने कहा? ये सब काम तो मैं पहले भी करती थी ना, इसमें नया क्या है? हाँ, बस जितना समय मिलता था उसी के अकॉर्डिंग कर पाती थी। ये बात तो तुम भी जानते हो। पिछले इतने सालों में मैंने सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं मानती हूँ कई बार मुझसे बहुत कुछ छूट गया, कुछ गलतियां हुई, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। चाहे मैं कितनी भी बिजी रही, लेकिन कभी माँ जी को घर पर किसी मेहमान को बुलाने से मना नहीं किया। उनकी किटी पार्टी के लिए जितना मुझसे बनता था मैंने हमेशा हेल्प करने की कोशिश की। मैं चाहती तो घर की आधी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने सब कुछ निभाया। वो अलग बात है कि आप सबको मुझसे बहुत शिकायत है, लेकिन मेरे प्रयासों में कभी कोई कमी नहीं थी। क्या हुआ पापा? मम्मा इतनी सैड क्यों लग रही है? आपका झगड़ा हुआ क्या? नहीं बेटा, मैंने कब मम्मा से झगड़ा किया, वो बस ऐसे ही उदास थी। हाँ पापा, मम्मा आजकल बहुत सैड रहती है, पहले की तरह हंसती भी नहीं है। मेरा होमवर्क टाइम पर करवा देती है, लेकिन पहले की तरह मेरे साथ हंसती खेलती नहीं है। पता नहीं कहाँ गुम रहती है। चिंटू सही कह रहा है। पहले ऑफिस से थक कर भी आती थी ना तो 10 मिनट मेरे पास बैठकर पूरे दिन के मेरे हालचाल जरूर लेती थी। मेरा सुख दुख पूछती थी, मेरी सहेलियों के किस्से सुनती थी। अब पूरा पूरा दिन मेरे साथ घर में रहती है, लेकिन जैसे उसकी जुबान पर ताला लग गया है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपना फर्ज नहीं निभा रही, वो घर के सारे काम करती है, काम वाली को भी हटा दिया है। वो घर को मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी तरह संभाल रही है, लेकिन अब वो मेरी शालिनी नहीं रही।
जैसे शालिनी कहीं गुमसी हो गई है। इसका मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आप सब भी महसूस कर पा रहे हो। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि शायद शालिनी मुझसे किसी बात से नाराज है। पहले चाहे वो जितना भी थकी रहती थी, रात में थोड़ी देर दिल खोलकर मुझसे बातें करती थी, उसके बाद हम सोने जाते थे। उसने रात में मुझे कॉफी पीने की आदत लगाई ताकि कॉफी पीने के बहाने थोड़ी देर हम दोनों सुकून से साथ में बैठ सके। आजकल कॉफी तो समय से मेरे टेबल पर आ जाती है, लेकिन उसकी बातें खत्म सी हो गई है। जब पूछता हूं तो कहती है, रोज रोज नई बातें कहां से लाऊं। क्यों भाई, तुम लोगों को कब से बहू की चिंता होने लगी? और मैथिली तुम तो पिछले 6 सालों से इसी जुगत में लगी हो कि कैसे करके बहू की नौकरी छुड़वा दी जाए। अब जब बहू ने नौकरी छोड़ दी, वो अपना पूरा ध्यान घर परिवार में लगा रही है, तो अभी भी तुम लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कैसी बात करते हैं जी, मैं बहू की दुश्मन थोड़ी ना हूं। मैं तो बस ये चाहती थी कि बहू घर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझे और बहू होने का फर्ज निभाए। और फिर हमें पैसों की कोई जरूरत भी तो नहीं है जिसके लिए बहू को दिन रात ऑफिस में खटना पड़े। गलती तुम्हारी नहीं है माँ, गलती मेरी है। मैं उसका पति हूँ। मुझे अपनी पत्नी के दिल की बात को समझना चाहिए था। उसके लिए पैसा तो कभी जरूरी था ही नहीं, और ना वो कभी संघर्षों से घबराई। चिंटू जब 6 महीने का था ना, तो रात रात भर चिंटू के साथ जागती थी। उसके बाद भी सवेरे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। अपनी परेशानियों का रोना उसने तब भी कभी नहीं रोया मेरे आगे। एक महत्वाकांक्षी लड़की से उसकी पहचान छीन ली है हमने। उससे उसकी खुशी अलग करके हम अब उसकी मुस्कान ढूंढ रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई है मुझसे। और माँ, तुम भी घर की सारी जिम्मेदारियों का ठीक रहा, बस बहू के सर पर फोड़ती रही। जैसे मैं नौकरी कर रहा था, वो भी तो नौकरी कर रही थी। अगर 2-4 जिम्मेदारियां उसकी जगह मुझे दे दी होती, तो शायद आज इस दिन की नौबत नहीं आती। मेरे भी हाथ पांव कोई जाम तो हुए नहीं थे, 2-4 काम मैं भी कर सकती थी, लेकिन मुझे बिना सास होने की ठसक चढ़ गई थी। तुम सब मदद तो कर ही सकते थे, लेकिन उन सब के अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि अगर घर की बहू, पत्नी या माँ घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है, तो शिकायत करने से पहले उसे समझने की जरूरत है। समय तो उसके पास भी सीमित ही है ना। हो सकता है हफ्ते में एक ही दिन वो तुम्हारी पसंद का खाना बना पा रही हो, या घर शीशे की तरह ना चमक रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत को नकारा तो नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, शालिनी की खुशी के आगे अगर हमें थोड़ा बहुत समझौता करना भी पड़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। खुद को बदलने की जरूरत हमें है, शालिनी को नहीं। पूरे परिवार को शालिनी की खुशियों की चाबी मिल गई थी। हर नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती। कुछ काम हम आत्म संतुष्टि के लिए भी करते हैं, और अपनी पहचान बनाना हर इंसान का अधिकार है। क्या आप हमारी इस कहानी से ताल्लुक रखते हैं? अपने कमेंट हमें जरूर बताइए।